नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि फू चेन ईची के पास से भागकर जा रही होती है, तभी उसके पास दाइया आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुमसे ईची ने कुछ कहा है क्या। फिर फू चेन सोचने लग जाती है कि उसने कहा था कि तुम्हारा और दाइया का कोई भी चांस नहीं बनता, और ये इससे कहती है कि नहीं, मुझे ईची ने कुछ भी नहीं कहा। अब ये दोनों चल कर स्कूल आ जाते हैं और दाइया फू चेन को बाय बोलकर अपनी क्लास में चला जाता है। अब फू चेन जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसकी क्लासमेट आ जाती है और खुशी खुशी इसको कहती है कि अच्छा, तो तुम दोनों साथ में आ रहे थे क्या, ये दाइया अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया है क्या। फिर फू चेन कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अभी उसे अच्छी तरीके से जानती ही नहीं हूँ। तभी पीछे से ईची आ जाता है और फू चेन ईची को गुस्से में देखती है। फिर ईची वहाँ से चला जाता है। अब फू चेन और ईची दोनों क्लास में आ जाते हैं। अब ईची फू चेन से पूछता है कि तो तुम मुझसे गुस्सा हो। फिर फू चेन कहती है कि पहले तुम मुझसे रूड हुए थे। फिर ईची कहता है कि अब तुम मान लो कि तुम मुझसे इसलिए गुस्सा हो कि तुम दाइया को पसंद करती हो। अब फू चेन दाइया के बारे में सोचने लग जाती है और इसको कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर मैं किसी को पसंद करने लग जाती हूँ ना, तो मैं उसे कभी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अब फू चेन क्लास के बाहर आ जाती है और वो देखती है कि दाइया एक लड़की के साथ खूब मजे से हंस कर बातें कर रहा है। अब फू चेन अपने मोबाइल में एक फोटो देखती है जो इन लोगों ने स्नो माउंटेन में एक सेल्फी ली थी। अब ये फू चेन दाइया को देखे ही जा रही होती है। अब फू चेन छुट्टी होने के बाद अपना जा रही होती है, तभी उसकी नज़र पड़ोस की एक ग्रैनी पर पड़ती है और वो उनके पास जाती है और देखती है कि ग्रैनी एक डॉगी को लेकर बैठी हुई है। फिर वो उनसे पूछती है कि ग्रैनी, आप ये डॉगी को यहाँ लेकर क्यों बैठी हैं। अब ग्रैनी बताती है कि मैं शिफ्ट होने वाली हूँ ओल्ड एज होम में और वहाँ पर डॉगी नहीं रख सकते, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ और ये डॉगी मेरे पास बहुत पहले से है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसे किसी अच्छे ऑनर को दे दूँ ताकि वो इसकी देखभाल करे। अब फू चेन डॉगी को हाथ में ले लेती है और तभी वहाँ पर ईची भी पहुँच जाता है और वो इन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। अब फू चेन देखती है कि ग्रैनी बहुत ज़्यादा परेशान है इस डॉगी के लिए, क्योंकि ग्रैनी चाहती है कि जल्द से जल्द कोई नया ऑनर इस डॉगी को मिल जाए और मिल नहीं रहा है। फिर फू चेन ग्रैनी से कहती है कि ग्रैनी, आप कितने दिन में शिफ्ट होने वाली हैं। फिर ग्रैनी बताती है बस 2 दिन में। फिर फू चेन कहती है ठीक है, ये मुझे दे दो डॉगी को, मैं अपने घर ले जाती हूँ 2 दिन के लिए और फिर मैं जल्द से जल्द नया ऑनर ढूंढ कर इसे दे दूँगी। अब ग्रैनी खुश हो जाती है। अब फू चेन डॉगी को लेकर घर आ जाती है और उसको लिए सोच रही होती है कि मैंने ग्रैनी से वादा तो कर ली हूँ कि मैं नया ऑनर इसके लिए ढूंढ दूंगी, लेकिन मैं ढूंढूं कैसे। तभी फू चेन को खिड़की के पास आवाज़ आती है और वो खोलकर देखती है तो नीचे दाइया होता है। अब दाइया फू चेन से कहता है कि मुझे ईची ने बताया है कि तुम इस डॉगी के लिए नया ऑनर ढूंढ रही हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा नया ऑनर ढूंढने में, लाओ इसे मुझे दो। और कहता है कि अब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं भी इसे ढूंढने में मदद करूंगा। अब फू चेन ये सब देखकर खुश हो रही होती है। अब नेक्स्ट डे आ जाता है और ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं और दाइया डॉगी की स्केच दिखाकर सारे स्टूडेंट से कह रहा होता है कि कोई इस डॉगी को अपनाएगा क्या, इसे रख लेगा क्या, बहुत अच्छी डॉगी है ये। और दूसरी तरफ फू चेन भी अपने मोबाइल में डॉगी की पिक दिखाकर सबको पूछ रही होती है कि कोई इसे लेगा क्या। और सारी लड़कियां फू चेन से कह रही होती कि नहीं हमें नहीं चाहिए, और ईची खड़ा ये सब देख रहा होता है। अब स्कूल की छुट्टी होने के बाद ईची और फू चेन दोनों आ रहे होते हैं। अब ईची फू चेन से कहता है कि अब क्या करोगी तुमने वादा भी कर लिया है ग्रैनी से, तुम्हें वादा नहीं करना चाहिए था। फिर फू चेन कहती है कि मेरे डैड ने मेरी मॉम और मुझे छोड़ दिया था, इसलिए मैं ग्रैनी का दर्द समझ सकती हूँ, इसीलिए मैं ग्रैनी की मदद करना चाहती हूँ इस डॉगी का नया ऑनर ढूंढने में। अब ईची फू चेन की मदद करने के लिए चुपके से जाता है और डॉगी की स्केच स्कूल के बोर्ड में लगा देता है और स्केच में ये भी लिखा होता है कि मैं क्यूट सा डॉगी हूँ, प्लीज मुझे कोई अडॉप्ट कर लो। और बेचारा दाइया भी अभी भी डॉगी की स्केच दिखाकर लोगों से पूछ रहा होता है, लेकिन कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता है। अब तभी दाइया एक लड़के के पास जाता है और कहता है कि इस डॉगी को तुम लोगे क्या। फिर वो कहता है मैं तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, चलो एक मेरे फिटनेस क्लब में चलो, वहाँ बहुत सारी लेडीज आती हैं जुम्बा करने, तो शायद उनमें से कोई तुम ये ले ले। अब ये लड़का दाइया को लेके फिटनेस क्लब में पहुँच जाता है और वहाँ बहुत सारी लेडीज जुम्बा कर रही होती हैं। अब वो लोग दाइया को देखकर खुश हो जाती, कहती अरे वाह कितना हैंडसम लड़का आया है यहाँ पर, और इसके पास आती हैं। अब दाइया इन लोगों को वही स्केच दिखाता है और कहता है कि इस डॉगी को लोगे क्या कोई भी, लेकिन सब लोग कहती हैं हमें नहीं चाहिए। फिर दाइया बेचारा मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। अब फिर से स्कूल की छुट्टी होने के बाद फू चेन और दाइया दोनों साथ में चल रहे होते हैं। फिर दाइया फू चेन से कहता है कि फू चेन तुम टेंशन मत लो, हम कल तक ढूंढ ही लेंगे। अब अचानक से फू चेन कहती है कि मेरे जूते के नीचे गम चिपक गया है। फिर दाइया इसको कहता है कि ठीक है, जूता निकालो और मेरे पैर पे अपना पैर रख दो, और फिर इसका जूता लेता है और पेन से इसके जूते के पीछे का जो गम होता है निकालने लग जाता है। अब फू चेन दाइया से कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। फिर दाइया कहता है कि मैं बस एक अच्छे दोस्त होने का फर्ज निभा रहा हूँ, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी हो, और मुझे यकीन है कि तुम ग्रैनी को ज़रूर खुश कर दोगी नया ऑनर ढूंढ के, और जब मैंने देखा कि तुम उनकी मदद कर रही हो इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अब फू चेन घर आ जाती है और वो बैठे बैठे डॉगी से बातें कर रही होती है और उसको कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि जो दाइया है उसे मैं स्पेशल लग रही हूँ, या फिर वो हर लड़की से ऐसे ही बातें करता है।
अब तभी वहाँ पर फूचेन की बड़ी बहन आ जाती है और वो कॉमिक बुक लिखती है और वो अभी बहुत कंफ्यूज है, इसलिए अपनी बहन से पूछती है कि फूचेन मुझे कुछ आइडिया दो, तुम्हारी लाइफ में अभी क्या चल रहा है मुझे बताओ, ताकि मुझे अभी कॉमिक बुक में लिखने के लिए कुछ आइडिया मिल जाए। अब फूचेन अपनी बड़ी बहन को इची और दाइया के बारे में बता देती है, क्योंकि इसकी लाइफ में अभी फिलहाल यही सब चल रहा है। अब पूरी स्टोरी सुनने के बाद बड़ी बहन कहती है कि अच्छा तो तुमने दाइया को चुना है, तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद मुझे तो लग रहा था कि तुम इची को चुनोगी। फिर फूचेन कहती है कि मैं उसे क्यों चुनूंगी, वो बहुत कोल्ड है और वो हमेशा मेरी मजाक उड़ाते रहता है। फिर बड़ी बहन कहती है कि ये जो इची है वो एक कॉमिक बुक के हीरो की तरह है, क्योंकि कॉमिक बुक का सारे हीरो ये इची की तरह होते हैं, कोल्ड। फिर फूचेन कहती है कि मैं कोई कॉमिक बुक की कैरेक्टर नहीं हूँ जो मुझे कोल्ड लोग पसंद आएंगे। अब नेक्स्ट डे आ जाता है और फूचेन स्कूल सबसे पहले पहुंच जाती है और अपनी खिड़की के पास बैठकर दाइया की क्लास की तरफ देखने लग जाती है, लेकिन वो वहाँ होता नहीं है। फिर जल्दी से दाइया के रूम में जाती है और फिर उसके डेस्क पे बैठ जाती है और फिर उसके बारे में सोचने लग जाती है। अब फूचेन सोचती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ और यहाँ क्यों आ गई। अब जल्दी से भागकर अपने रूम में जाती है और देखती है कि वहाँ पर इची भी आ गया है और फिर उससे पूछती है कि इची तुम भी आज स्कूल जल्दी आ गए। अब इची कहता है कि तुम जल्दी आकर अभी कहाँ गई थी। फिर फूचेन कहती है कि मैं बाथरूम गई थी। फिर इची कहता है कि बाथरूम, वो भी दाइया की डेस्क पे। फिर फूचेन कहती है कि अच्छा तो तुमने मुझे देख लिया था कि मैं दाइया की डेस्क पे गई थी, तुम्हें मुझे सीधे सीधे बोलना चाहिए था। फिर ये इची हंसने लग जाता है। फिर फूचेन इसको हंसता हुआ देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि तुम इसी तरह हमेशा हंसा करो। और इची तुम्हें पता है अभी तुम जब हंस रहे थे तो तुम सेम दाइया की तरह दिख रहे थे। अब तभी जोर से हवा चलती है और खिड़की के सारे पर्दे गिर जाते हैं और ये लोग पर्दे के पीछे हो जाते हैं। तभी इन दोनों को जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और फूचेन पर्दा हटाती है और देखती है कि क्लास की और भी लड़कियां आकर इन दोनों को देखकर चिल्लाकर वहां से भाग जाती हैं। अब फूचेन क्लास के बाहर निकलती है और पूरी स्कूल में अफवाह फैल चुकी होती है और फूचेन के पीछे सारे लोग गॉसिपिंग कर रहे होते हैं कि अरे ये वही लड़की है ना, वही लड़की है ना। और फिर तभी फूचेन की दोनों सहेलियां आ जाती हैं और उसको कहती हैं कि फूचेन हमने सुना है कि तुमने क्लासरूम में ये इची को किस किया है पर्दे के पीछे। फिर फूचेन कहती है नहीं। तभी वहाँ पर दाइया पहुँच जाता है और वो हंस कर फूचेन से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने इची को किस किया है, चलो सही रास्ते पे जा रही हो तुम। फिर फूचेन कहती है नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और भागने लग जाती है। फिर दाइया उसको रोकते हुए कहता है कि डॉगी का ऑनर मिला क्या, नहीं मिला ना, हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, हम लोग ढूंढ कर रहेंगे। अब फिर से स्कूल की छुट्टी होने के बाद फूचेन डॉगी की स्केच लेकर सड़कों पर सबसे पूछ रही होती है कि इस डॉगी को एडॉप्ट करोगे क्या, लेकिन कोई भी कुछ बोल नहीं रहा होता है। अब फूचेन बेचारी मायूस होकर डॉगी को लेकर प्लेग्राउंड में बैठी होती है। अब वहाँ पर इची पहुँच जाता है और वो फूचेन से कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, आज मुझे तुम बहुत उदास सी लग रही हो। फिर फूचेन कहती है कि आज पूरा दिन मैंने डॉगी के लिए नया ऑनर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं मिला और ऊपर से स्कूल में हम दोनों के बारे में किसी ने अजीब सी अफवाह भी फैला दी है और तुमने इस अफवाह को रोकने में मेरी मदद भी नहीं की। अब तभी वहाँ पर ग्रेनी भी पहुँच जाती है और वो फूचेन से आकर कहती है कि मेरे लिए तुमने इतना कुछ किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया फूचेन। फिर फूचेन कहती है कि ग्रेनी मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी तक ढूंढ ही रही हूँ लेकिन कोई मिला नहीं है, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं ढूंढ लूंगी। अब तभी वहाँ पर दाइया भी पहुँच जाता है और फिर वो फूचेन से कहता है कि फूचेन हमें नया ऑनर मिल चुका है, उन्होंने स्कूल में ये डॉगी की स्केच देखी है और फिर मैंने उनसे बात किया है और कल मैं उन्हें डॉगी दे दूंगा। अब ग्रेनी खुश हो जाती है और आखिरी बार डॉगी को देखकर बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब दाइया फूचेन से डॉगी को हाथ में ले लेता है और उसको डॉगी की स्केच दिखाता है और कहता है कि यही स्केच स्कूल में लगी हुई थी और इसी को देखकर वो ऑनर मिला है। अब फूचेन दाइया से पूछती है कि क्या ये स्केच तुमने बनाई थी। फिर दाइया कहता है नहीं मैंने नहीं बनाई। और इची ये सब देख रहा होता है क्योंकि ये स्केच इची ने ही चुपके से लगाई थी फूचेन की मदद के लिए। अब फूचेन मनी मन कह रही होती है कि शायद मेरी क्लासमेट में से किसी ने लगाया होगा मेरी मदद करने के लिए। अब फूचेन दाइया की तरफ देखती है और दाइया उस डॉगी को लेकर खूब खुश हो रहा होता है। अब फूचेन दाइया को देखते देखते मन में सोचती है कि दाइया मुझे स्पेशल समझे ना समझे, लेकिन मुझे दाइया ही पसंद है, मुझे इसकी स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद है।